वेलकम बैक टू कैजुअल स्क्रिप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो छोटा जरूर लगता है, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम नंबर आउट ऑफ 3 वैल्यूज यूजिंग ओनली कंपैरिजन। नो शॉर्टकट्स, नो फैंसी फंक्शंस, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक जो आपको रियल प्रोग्रामिंग के और करीब ले जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑन स्क्रीन पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग कंपैरिजन। इमेजिन करो 3 नंबर्स एक स्टेज पर खड़े हैं। हर एक नंबर सोच रहा है कि शायद मैं हो सकता हूं सबसे छोटा। पर एक्चुअल विनर कौन होगा? कौन होगा जो सबसे लो वैल्यू लेकर निकलेगा? ये फैसला हम पाइथन की हेल्प से करने वाले हैं, और इस बैटल का जज होंगे हम और हमारा कंपैरिजन लॉजिक। पैरेंथेसिस। सबसे पहले हम यूजर से 3 इनपुट्स लेंगे, और हमें पता है इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होता है, इसलिए हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कोड ऑन स्क्रीन। x equals int input enter first number, y equals int input enter second number, z equals int input enter third number। अब देखो x, y और z ये 3 वैल्यूज एकदम रेडी है, जैसे एक गेम शो में 3 कंटेस्टेंट्स खड़े हो और होस्ट बोल रहा हो, लेट्स फाइंड आउट हु इज द स्मॉलेस्ट। अब शुरू होती है असली कंपैरिजन की मैजिक। मिनिमम ढूंढने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना है, क्या x इन दोनों से छोटा है? अगर हां, तो x ही विनर। कोड: if x less than y and x less than z, print the minimum number is x। अगर x, y और z दोनों को हरा कर आ जाए, then the answer is very clear, x is the smallest। इस तरह की थिंकिंग आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डेप्थ में समझने में हेल्प करती है। प्रोग्रामिंग में हर डिसीजन ऐसे ही होता है, कंडीशन चेक करो और उसके बेसिस पर रिजल्ट डिसाइड करो। बट लाइफ में सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, राइट? अगर x स्मॉलेस्ट नहीं है, तो हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर स्पॉटलाइट डालते हैं, y। हम चेक करते हैं एलिफ y चत्ता है एंड y खून के पास में। प्रिंट द मिनिमम नंबर इज या। अगर या x को भी पीछे छोड़ दे और z से भी छोटा हो, तो या इज द ट्रू विनर। इस लॉजिक में क्लैरिटी है। हम क्लियरली हर नंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्रूव करने का कि वो स्मॉलेस्ट है। और अब बात आती है लास्ट कंटेस्टेंट की, z। अगर x भी स्मॉलेस्ट नहीं निकला, या भी स्मॉलेस्ट नहीं निकला, तो सिंपल सी बात है, z ही स्मॉलेस्ट होगा। कोड: else print the minimum number is z। ये else स्टेटमेंट हमारा फॉल बैक ऑप्शन है। अगर पहले 2 कंडीशंस फेल हो जाएं, ये कंफर्म कर देता है कि z ही स्मॉलेस्ट है। इस तरह का लॉजिकल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चलिए एक बार रिकैप करते हैं। पहले यूजर से 3 इनपुट्स लिए, c। हमने x को कंपेयर किया y और z से, फिर y को कंपेयर किया x और z से, और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई तो z को स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर दिया। c ये पूरे डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग का एक्सरसाइज है। c कंपैरिजन का ये मेथड आपके लॉजिकल थिंकिंग को शार्प करता है, और जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे, कंडीशन चेकिंग ही एक बैकबोन बन जाएगा। c इसलिए छोटे टॉपिक्स को लाइटली मत लो। जब आप इस लेवल पर लॉजिक समझने लगते हो, तो अपनी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती है। पेज आपका सपोर्ट पनेक बनता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कैजुअल स्क्रिप्ट्स चैनल को। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और ऐसे एंगेजिंग, इजी टू अंडरस्टैंड पाइथन ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। Thank you so much for watching this video till the end. Keep learning, keep exploring, keep coding, and I'll see you in the next video. Pidge, thank you so much.